संस्कृत का पेपर 12th वालों का जल्द ही आने वाला है और संस्कृत में किस तरीके का पेपर आप लोगों का रहेगा और 80 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली करनी ही है, ठीक है ना, और जो बहुत ईजी होंगी और उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या चीज़ें आएंगी कि देख सकते हो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर पूरी कॉम्प्रिहेंशन टाइप आ रखा है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर भी आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है जैसे आप हिंदी इंग्लिश में करते हैं, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी होंगे, सो दैट आप उनको पैसेज में से चूज करके लिख सकती हैं, ढूंढ के लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, सो दैट आप लोगों को उनके मीनिंग्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन में देखने हैं कि क्या मिलते जुलते मीनिंग है और उनको कर डालने हैं, ठीक है ना, और उन्हीं की लाइन्स को लिख देना है। उसके बाद आगे अगर देखें हम तो संस्कृत भाषा में यहाँ पे देखिए निबंध आ रखा है, ठीक है, लघु निबंध मतलब कि छोटा एक निबंध लिखना है आप लोगों को, और 6 नंबर का है तो 5 to 6 लाइन्स आप लोगों को एटलीस्ट लिखनी होगी और संस्कृत भाषा में ही लिखना है, ठीक है ना। देखो मम प्रिय कवि अनुशासनम और समस्या सदुपयोग मतलब समय सदुपयोग, तो आपको टाइम की पंक्चुअलिटी कितनी होनी चाहिए, अनुशासन, इसके ऊपर किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है, निबंध आया हुआ है। तो उसके बाद में यहाँ पर हिंदी भाषा में एक चीज़ देख लीजिएगा, गद्यांश है। गद्यांश को यहाँ पर आपको ये वर्ड जो है ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखते और गलती कर बैठते हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये गद्यांश लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी भाषा या, तो इसलिए हेडिंग ज़रूर पढ़ना। हिंदी भाषा में लिखने का मतलब है कि आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है बस, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखने के लिए भी आ रखी होंगी। अब ये देखो ये सरलार्थ रखा है, अब इसको आपको इंग्लिश में नहीं करना है, अब मतलब कि सॉरी आपको इसको संस्कृत में नहीं लिखना है, ठीक है ना, आपको इसको हिंदी में करना है, ठीक है ना। तो हिंदी के अंदर आपको इसका मीनिंग जो है वो लिखना होगा। उसके बाद आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अथवा का मतलब पता ही है, 2 में से 1 करना होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर से हिंदी भाषा में आप लोगों को इनके भावार्थ लिखने हैं। ये लाइंस लिखी हुई आपके पास आई हैं और आपको इनके भावार्थ जो है वो लिखने होंगे, ठीक है ना। भावार्थ मतलब सिंपल मीनिंग लिखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पैराग्राफ है और यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, ओके। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर आ गए संस्कृत भाषा में लिखने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स इस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न निर्माण देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में संस्कृत साहित्य परिचय जो है वो महाकवि कालिदास्य अथवा अंबिका दत्त व्यास्य, इस तरीके से, ठीक है ना, हिंदी भाषा लिखनी है आपको। और अधस्तंत्यो पुस्तक ये देख सकते हो आप लोग हिंदी भाषा में। फिर यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त परिचय लिखना है, मतलब कि जीवन परिचय आता है ना जैसे हिंदी में आप लोगों के पास, वैसे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है वो करनी होंगी। और हिंदी भाषा या लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बच्चे डर के छोड़ के आ जाते हैं कि मैम हमें तो संस्कृत में इतना बड़ा लिखना नहीं आएगा, तो हिंदी भाषा जो है मैक्सिमम में हिंदी में ही लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है ये आपको छंद वगैरह दिए हुए हैं जो चीज़ें हैं। उसके बाद ये आगे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ग्रामर थोड़ी बहुत आ रखी है और व्याकरण आ रखी है। व्याकरण पूरी की पूरी हिंदी में आती है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं होती है। देखिए हिंदी भाषा हिंदी भाषा हिंदी भाषा आपको लिख रही होगी, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ जो है वो हिंदी में पूछा गया है, ठीक है। दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि, और उसके बाद में कारक है, द्वंद्व समास है। तो समास वगैरह आप लोगों ने अभी पढ़े थे, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। कर्ता कारक है, अपादान कारक है, और उसके बाद में संधि आ जाती है इस तरीके से। ये देखिए 2 मार्क्स की, ठीक है। ये देखिए ग्रामगत है, समास विग्रह भी आ रखा है, पद विग्रह भी आ रखा है, समस्त पद समास पूछा गया कौन सा है। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखिए छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्क्स के। लकार आया, विभक्ति है, इनसे और प्रत्यय वगैरह, ग्रामर से पूरे क्वेश्चंस हैं। अशुभम का विलोम पद शुभम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ओके, ये पढ़ाया बच्ची। तो ये आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपका पेपर बनेगा। तो पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें पकड़नी है बस आपको इस पेपर से, जिससे आप 30 नंबर तक मिनिमम लेकर आ पाएँ। उसके बाद आगे की चीज़ें जो है वो आपके हाथ में होती हैं करना, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए नेक्स्ट पेपर के साथ। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।